हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान की स्थापत्य कला में, जैसा कि हमने दुर्ग कंप्लीट कर लिए थे, दुर्ग की हमारी 5 से 6 क्लास हैं, उसमें हमने सारे दुर्ग के तथ्यों पर चर्चा करी थी। इसके अलावा आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो राजस्थान की स्थापत्य कला का ही पार्ट है, और उसमें राजस्थान के जो प्रमुख महल है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो एग्जाम्स में महल संबंधित जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर उनमें जो सवाल बने थे उन्हीं सवाल को हम हल करने वाले हैं, और एकदम व्याख्या के साथ और अच्छी तरह से। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं सीधा ही अपने सवालों की तरफ, देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो हवा महल का निर्माण करवाया गया, यानी किसके द्वारा करवाया गया, तो ये सवाल आपका पूछा गया। अब देखो, ये सवाल अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये सवाल देखो काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया। ठीक है, देखो एक तो आपका राजस्थान पुलिस 2021 में भी 2020 में पूछा गया, एसआई के एग्जाम में भी पूछा गया आपका। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो छात्रावास अधीक्षक में पूछा गया, वन रक्षक में पूछा गया, अनुदेशक एग्जाम में पूछा गया, तो बहुत सारे एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो अब बात कर लेते हैं अपन, इसका जो निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था, आपको याद रखना सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, इसके बारे में अपन कुछ तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो तथ्य है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो, इसका निर्माण जो हुआ था ना, ये 1799 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1799 में, आपको याद रखना है। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखो, ये दुनिया की एकमात्र ऐसी 5 मंजिला इमारत है जो समतल पर बनी हुई है। समतल मतलब आप समझे कि सारी समतल पर बनी हुई है। सर, इसमें क्या खास है? समतल पर बनी है तो खास ये है कि ये बिना नींव के बनी है, बिना नींव के समतल जमीन के ऊपर बनी हुई है। समझे? बिना नींव के बनी हुई है। बिना नींव के बनी हुई 5 मंजिला आपका ये जो हवा महल है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है, ये आपको बताना। तो हवा महल की जो पहली मंजिल है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो देखो, हवा महल में कुल कितनी मंजिल है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। हवा महल में आपकी कुल 5 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 5 आपकी मंजिलें हैं। ठीक है, अब पांचों मंजिल की मैं देखो आपसे चर्चा कर लेता हूँ। ये आपकी पहली मंजिल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं मंजिल। कुल कितनी मंजिल होगी आपकी? 5 मंजिल होगी। अब देखो, सबसे पहले मंजिल का नाम क्या है? नाम याद रखना, ये एग्जाम में सवाल यही पूछा गया। सबसे पहले मंजिल का नाम है आपका शरद मंदिर। क्या नाम है भाई? शरद शरद मंदिर पहली मंजिल का नाम है आपका। दूसरी मंजिल का नाम क्या है आपका? तो रतन मंदिर दूसरी मंजिल का आपका नाम है। ठीक है, रतन मंदिर। तीसरी मंजिल का जो आपका नाम है, तीसरी मंजिल का आपका क्या नाम है? तो तीसरी मंजिल का जो नाम है आपका विचित्र मंदिर। क्या हो जाएगा आपका? विचित्र मंदिर, है ना। चौथी मंजिल की मैं बात कर लेता हूँ, तो चौथी मंजिल आपकी कौन सी हो जाएगी? प्रकाश मंदिर। और 5वीं मंजिल का जो आपका नाम हो जाएगा वो हवा मंदिर या हवा मंदिर। ठीक है, 5वीं मंजिल होगी आपकी। कुल देखो, आपके हवा महल में जैसा कि मैंने आपको बताया 5 मंजिल है। सबसे पहले आपकी कौन सी मंजिल हो जाएगी? सबसे पहले आपकी शरद मंदिर हो जाएगी, दूसरी आपकी रतन मंदिर, तीसरी आपकी विचित्र, चौथी प्रकाश और 5वीं हवा हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना। देखो,
अब मैं आपको बता देता हूँ हवा महल की कुल ऊंचाई कितनी है। तो हवा महल की जो ऊंचाई है ना आपकी, हवा महल की जो आपकी ऊंचाई है वो है 87 फीट। आपको याद रखना है कितने भी, 87 फीट। कितना फीट ऊंचा है? तो 87 फीट आपका ऊंचा है। ठीक है, आपको याद रखना है कितना ऊंचा है, तो ये 87 फीट आपका ऊंचा है। ठीक है, क्लियर। अब इसके अलावा देखो और तथ्यों की मैं बात कर लेता हूँ। तो इसका निर्माण मैंने आपको बता दिया है, इसकी मंजिलें भी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा देखो एक शानदार तथ्य जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हवा महल बनाने की जरूरत कैसे पड़ी थी। तो हवा महल जैसा कि प्रताप सिंह सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया, जो कि जयपुर के शासक थे उस समय, वो 1799 ईस्वी में बनाया गया था। तो इन्होंने क्या करा था, उस समय जो खेतड़ी के महाराजा थे, खेतड़ी झुंझुनू, वहाँ के महाराजा थे भोपाल सिंह, उन्होंने जो हवा महल बनाया था, झुंझुनू वाला जो खेतड़ी का जो महल बनाया था उसे हवा महल के नाम से भी जानते, तो उनसे प्रेरणा ली थी, फिर इन्होंने ये हवा महल बनाया था। ठीक है, और हवा महल क्यों बनाया गया? तो हवा महल इसलिए बनाया गया कि उस समय जो रानियां होती थी, ठीक है, तो वो दिल्ली की जो दिनचर्या होती थी, जैसे मार्केट की जो दिनचर्या होती थी, अगर कोई उत्सव होता था, कोई त्योहार होता था, तो उसे देखने के लिए उस समय क्या, पर्दा प्रथा का सख्त पालन किया जाता था। तो रानियां जो कि बाजार के अंदर तो आ नहीं सकती, मेन रोड पे आ नहीं सकती, तो फिर इसलिए प्रताप सिंह ने इसको बनाया कि वो जाली झरोखे लगाए कि जो बाहर जो भी उत्सव हो रहे हैं और जो भी आपकी दिनचर्या हो रही है उनको देख सके। इसीलिए हवा महल का निर्माण करवाया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? अब देखो आपको बताना है कि हवा महल का जो वास्तुकार है कौन है। ठीक है, हवा महल का वास्तुकार आपका कौन था, मैं आपको बता देता हूँ। देखो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने लगाया नहीं लगाया, तो इसका जो आपका राइट आंसर था, पहली मंजिल कौन सी है, तो पहली मंजिल आपकी सरहद है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? कौन सी मंजिल पूछी? पहली मंजिल का नाम क्या? तो ये तो क्वेश्चन आपका डिलीट होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, पहली मंजिल को है ना, देखो प्रताप मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रताप मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहली मंजिल पे ही सवाई प्रताप सिंह जो थे ना, सवाई प्रताप सिंह, उनके आराम के लिए शानदार एक कक्ष बना हुआ था। इसलिए से शरद के दो या प्रताप के दो एक ही है। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसमें शरद नहीं देके प्रताप दे दिया, तो देखो इस मंजिल का नाम है ना आपका प्रताप भी है, याद रखना आपको। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पे देखते अपन। अगला क्वेश्चन अपन कर रहे थे यहाँ, वास्तुकार जो थे, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका, कि लालचंद उस्ता। अब देखो कि जो सवाई प्रताप सिंह थे वो कृष्ण के भक्त थे, इसीलिए देखो हवा महल की जो आकृति आपको मिलेगी ना, वो कृष्ण के राज मुकुट या कृष्ण के मुकुट के अनुसार आपको मिलेगी। इस आकार से बना हुआ ये, इस आकार से। ठीक है, समझ रहे हो आप? बिल्कुल ऐसा। कैसा, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा। ऐसा, यानी कृष्ण का जो मुकुट है उनके समान ये बना हुआ है। तो कर्नल जेम्स टोड ने भी इसको मुकुट भी बताया कि कृष्ण के मुकुट के समान इसका निर्माण हुआ। इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ आपको, तो इसकी आकृति जो है ना, वो कृष्ण के मुकुट के समान है, भगवान कृष्ण के मुकुट के समान। भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। ठीक है, इसके अलावा देखो और तथ्यों की मैं बात कर लेता हूँ। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। वैसे और क्वेश्चन है अपने पास। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिल है? जैसा कि मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि जयपुर के हवा महल में आपकी 5 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। ठीक है, वापस से एक बार मैं आपके रिवीजन के लिए बता देता हूँ कौन कौन सी मंजिल आपको याद रखना है। सबसे पहली मंजिल आपकी शरद मंदिर या प्रताप मंदिर कह दो। ठीक है, दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी? रतन मंदिर। तीसरी आपकी विचित्र मंदिर। चौथी आपकी जो हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? चौथी आपकी हो जाएगी कौन सी? सर विप्रे हवा प्रकाश मंदिर। और पांचवी जो हो जाएगी हवा मंदिर। अब देखो अगर आपको ये मंजिलें क्रम से याद नहीं होती, अगर किसी एग्जामिनर ने सवाल पूछ लिया आपको कि ऊपर से नीचे का क्रम सेट कीजिए, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आपको जमाना है। तो देखो एक ट्रिक आपको मैं बताता हूँ स्टार्ट से। सर
विप्रे हवा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सर विप्रे हवा, सहसा आपकी शरद या प्रताप, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। समझ गए आप? ये 5 मंजिल है। वापस से बता रहा हूँ, छोटी सी ट्रिक्स है। अगर किसी एग्जामिनर आपको सवाल इस तरह से पूछता है कि जो हवा महल की जो मंजिल है उसको नीचे से ऊपर के क्रम में समान जमाइए आप, तो कैसे जमाओगे? सबसे पहले नीचे सबसे पहले आपकी कौन सी मंजिल आ जाएगी? शरद मंदिर, जिसे प्रताप मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी? रतन मंदिर। तीसरी आपकी हो जाएगी विचित्र मंदिर। और पांचवी चौथी जो हो जाएगी आपकी प्रकाश मंदिर। पांचवी जो हो जाएगी आपकी हवा मंदिर। तो ये 5 मंजिलें जो कि हवा महल में बनी हुई है। बार बार इन मंजिलों से सवाल पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हवा महल एक 8 मंजिली संरचना है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया है। हवा महल के 953 झरोखे या जटिल डिजाइनों की सजाई गई खिड़कियां हैं। तो हवा महल के बारे में ऊपर दिए गए बयानों में से कौन सा बयान सही है, ये आपको बताना है। नहीं, कौन सा कथन सही है आपका। तो देखो, पहला आपका कथन है कि 8 मंजिला संरचना दी, तो आप गलत हो गया आपका। क्यों गलत हो गया सर? ये 8 मंजिला नहीं है, ये तो 5 मंजिला है आपका, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बता दिया आपको। दूसरा आपका कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, बिल्कुल सही है। हवा महल में 953 जाली झरोखे, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अब देखो, हवा महल के जो झरोखे है ना, हवा महल के जाली झरोखे या खिड़कियां कह दो, कुल कितनी है? 953 खिड़कियां, छोटी मोटी सारी जोड़ के। लेकिन मैं मुख्य खिड़कियों की बात कर लूं, कभी एग्जाम में अगर आपको पूछ लिया जाए कि मुख्य कुल कितनी खिड़कियां, तो आपको याद रखना 365 मुख्य खिड़कियां। कितनी भी? 365 मुख्य खिड़कियां। और शानदार, देखो कभी अगर आप हवा महल में गए तो इतनी अच्छी हवा आती है कि ऐसी भी वह फैल है। इतनी शानदार ठंडी ठंडी हवाएं वह आती रहती है कि एकदम ऐसी भी वह फैल हो जाता है। इन जाली झरोखों से हवाएं आती रहती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्विज। अगला क्वेश्चन क्या है? काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 2011 के अंदर पटवार वैकेंसी में ये सवाल आपका पूछा गया है। तो देखते हैं इसका सही आंसर आपका क्या होगा। तो देखो, बीकानेर में बिल्कुल नहीं बना हुआ, उदयपुर में भी नहीं बना हुआ, जोधपुर में भी नहीं बना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल झालावाड़ में बना हुआ। अब देखो, इसकी मैं बात कर लेता हूँ। ये जो आपका काठ का जो रेन बसेरा है, देखो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका जो निर्माण करवाया गया था वो देहरादून वन शोध संस्थान के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। देहरादून वन शोध संस्थान के द्वारा इसका निर्माण किया गया, ठीक है। अब मैं बात कर लूं कि ये झालावाड़ कैसे आया था। तो झालावाड़ के जो तत्कालीन 1936 की बात कर लेता हूँ। 1936 के अंदर जो झालावाड़ के जो तत्कालीन जो शासक थे वो थे राजेंद्र सिंह। कौन थे भाई? राजेंद्र सिंह, आपको याद रखना। राजेंद्र सिंह यहाँ के शासक थे। वो गए थे लखनऊ, जो कि वहां पर हो रही थी आपकी उद्योग प्रदर्शनी। कौन सी प्रदर्शनी? उद्योग प्रदर्शनी। उस उद्योग प्रदर्शनी से ये खरीद कर कौन सा? काठ का रैन बसेरा, जो कि पूरा लकड़ी का बना हुआ, ठीक है। काठ का रैन बसेरा खरीद कर लाए थे, ठीक है। कहाँ से खरीद कर लाए थे? तो लखनऊ की उद्योग प्रदर्शनी से इसे खरीद कर लाए थे। और ये जो काठ का रैन बसेरा, ये पूरा आपका लकड़ी का बना हुआ, ठीक है। ये आपको याद, लकड़ी का बना हुआ एकमात्र महल कौन सा? आपका काठ का रैन बसेरा, जो कि कौन से जिले में पड़ता था? ये झालावाड़ जिले में आपका पड़ता है। देखो कौन सी झील के किनारे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो किशन सागर झील के किनारे। कौन सी? किशन सागर झील के किनारे ही। ये भी आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट तथ्य। वापस से बता देता हूं मैं। काठ का रैन बसेरा आपके झालावाड़ में पड़ता है। इसका निर्माण किसने किया था? तो देहरादून वन शोध संस्थान के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ये कब लाए थे झालावाड़ में? तो 1936 में, जो कि यहाँ के जो शासक थे कौन थे? राजेंद्र सिंह। उन्होंने लखनऊ के अंदर जो उद्योग प्रदर्शनी हो रही थी वहां से खरीद कर ये झालावाड़ लाए थे। नेक्स्ट, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं गाइस।
आमेर पैलेस राजस्थान के जिले में स्थित है, डेस राजस्थान के जिले में स्थित है। तो देखो प्रतापगढ़ में बिल्कुल नहीं है आपका, जालौर में बिल्कुल नहीं, उदयपुर में आपका बिल्कुल नहीं, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर है। देखो आमेर के जो पैलेस है, यानी आमेर का जो महल है, आमेर के महल, इनका जो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो आपको याद रखना है मिर्जा मान सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? मिर्जा मानसिंह प्रथम के द्वारा, जिन्हें मानसिंह प्रथम भी कहा जाता है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था लगभग 17वीं शताब्दी के स्टार्ट में, या कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 1592 में इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, और ये जयपुर के शानदार महल है। और इसका जो प्रवेश द्वार है ना, देखो गणेश पोल, ये जो आपके महल पड़ते हैं, आमेर के महल आमेर के किले में पड़ते हैं, यहाँ का जो प्रवेश द्वार है गणेश पोल, इसको शानदार, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया था किसने? फर्रुखसन ने सबसे शानदार दरवाजा इसको बताया है। इसके अलावा देखो मिर्जा राजा मानसिंह की मैं बात कर लूँ तो ये देखो इनका जो जन्म हुआ था ना वो 1550 में हुआ था, आपको याद रखना, मोजम्माबाद के अंदर। ठीक है, और 1562 के अंदर ये मुगलों की सेवा में चले गए थे। फिर 1562 से लगभग 52 साल तक मुगलों की सेवा करी थी। कितने सालों तक? 52 सालों तक मुगलों की सेवा करी थी। और मिर्जा मान सिंह प्रथम ही हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि एक तरफ आपके मान सिंह थे, एक तरफ आपके महाराणा प्रताप थे, तो मुगलों के जो प्रमुख सेना नायक थे, सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे? तो मान सिंह प्रथम कर रहे थे। ये भी आपको याद रखना। इनके अलावा देखो इनको 3 राज्य यानी 3 प्रांतों के सूबेदार भी बनाया गया था। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा हो तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। देखो आपको याद रखना है काबीब, क्या याद रखना है? काबीब। का से आपका काबुल हो जाएगा, बी से आपका बिहार हो जाएगा, और बे से आपका बंगाल हो जाएगा। ठीक है, इन 3 प्रांतों की सूबेदारी भी किसके पास थी? तो मिर्जा राजा मान सिंह के पास थी। और सर्वाधिक जो मनसब दिया गया था अकबर के द्वारा, कितना? 7,000 का मनसब, और 7,000 का जो सवार दिया गया था वो किसे दिया गया था? तो 7,000 का मनसब आपके मिर्जा राजा मान सिंह और एक व्यक्ति थे अजीज कोका, 2 व्यक्तियों को सर्वाधिक मनसब आपका दिया गया था। और इनकी जो मृत्यु होगी थी 1614 के अंदर। कब हुई थी? 1614 एलिचपुर महाराष्ट्र के अंदर मिर्जा राजा मान सिंह की मृत्यु आपकी हो गई थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। एक खंबा यानी एक थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो देखो महाराजा जसवंत सिंह, ये तो पटवार एग्जाम 2011 में पूछा। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के द्वारा, राव मालदेव के द्वारा, महाराजा अजीत सिंह ने, या राव चंद्रसेन ने? तो इसका जो निर्माण है किसके द्वारा आपका करवाया गया था? तो देखते हैं। महाराजा जसवंत सिंह ने बिल्कुल नहीं करवाया, राव चंद्रसेन ने भी नहीं करवाया, मालदेव ने भी नहीं करवाया। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अब देखो मैं बात कर लेता हूँ एक थंबा महल। देखो ये एक थंबा महल जो आपका पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये मंडोर जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मंडोर जोधपुर में, आपको याद रखना है। मंडोर जोधपुर में पड़ता है। दूसरा, ये इसका जो आकार है ना, इसका आकार की मैं बात कर लूँ तो इसका आकार जो है अष्टकोणीय खंबे के समान है। कैसे है? अष्टकोणीय खंबे के समान। अष्टकोणीय खंबे के समान है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण करवाया था वो महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका एक थंबा महल है, ये आपका 3 मंजिला है। कितना मंजिला है? ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपका 3 मंजिला है। कितना मंजिला है आपका? 3 मंजिला है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं एक एक बात कर लेते, तो एक थंबा महल हो गया। इसके अलावा अगर आपको ऐसे एग्जाम में पूछ ले जाओ कि एक थंबिया महल का है,
तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? एक थंबिया महल। देखो मैं लिख के बता देता हूं आपको। एक थंबिया महल ये आपका कहाँ पड़ता है? तो एक थंबिया महल आपका जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपके डूंगरपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपको याद रखना है, डूंगरपुर के अंदर आपका पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपका डूंगरपुर के अंदर पड़ता है एक थंबिया महल, जबकि एक थंबा महल आपका जोधपुर के मंडोर में पड़ता है। इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। इसके मैं आकार की बात कर लूँ तो अष्टकोणीय खंबे के समान है। और ये कितना मंजिला था? आपका 3 मंजिला। कितना मंजिला है ये? आपका 3 मंजिला है। तो बस आज के लिए इतना ही था कि जितने पूछे गए थे सवाल अपने। तो आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली क्लास में और महल के बारे में अपन चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बने हुए हैं, और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य एग्ज़ाम में बन सकते हैं उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस आज की क्लास को यही विराम देंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो धन्यवाद साथियों।